90 के दशक में रोटोमैक पेन से लिखना स्टूडेंट्स शान समझते थे। ये कंपनी थी मशहूर उद्योगपति विक्रम कोठारी की। कोठारी 90 के दशक में पेन किंग के नाम से कारोबार जगत में मशहूर थे। 38 देशों में रोटोमैक पेन का कारोबार उन्होंने फैलाया था। इस दौरान कोठारी ने अपने विदेशी खरीदारों और सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट FLC का सहारा लिया। रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने 2008 से 2013 के बीच नियमित रूप से 15 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए की क्रेडिट रैंकिंग के लिए 7 बैंकों को अप्रोच किया। लोन मिलने के बाद पैसे को रोटोमैक और उसकी सहायक कंपनियों में घुमा दिया गया। विक्रम की रसूख का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2015 में ही बैंकों द्वारा NPA घोषित किए जा चुके इस कर्ज को घोटाला घोषित करने में बैंकों को 2 से 3 साल लग गए। देसीफाइड के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि सलमान खान जैसे सुपरस्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाली रोटोमैक अर्श से फर्श पर कैसे पहुंच गई। रोटोमैक, लिखो इंडिया की नई पहचान। विक्रम कोठारी के पिता मनसुख भाई कोठारी गुजरात के रहने वाले थे। 1973 में मनसुख भाई गुजरात से कानपुर चले आए और यहाँ उन्होंने पान मसाले का कारोबार शुरू किया। प्रोडक्ट को नाम दिया पान पराग। 1985 के करीब पान पराग पूरे भारत में विज्ञापन देने वाली सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर सामने आई। मनसुख भाई के 2 बेटे दीपक और विक्रम कोठारी। पिता के कारोबार का बंटवारा इन्हीं दोनों बेटों के बीच हुआ। दीपक के हिस्से में आया पान पराग और विक्रम के हिस्से में आई पेन कंपनी रोटोमैक। विक्रम ने इसे बुलंदियों तक ले जाने की खूब कोशिश की, जिसके लिए विक्रम कोठारी ने कई बैंक से लोन ली। कोठारी ने बैंक ऑफ इंडिया से 754 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा से 456 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक से 771 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 458 करोड़ और इलाहाबाद बैंक से 330 करोड़ का लोन लिया था। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 49 करोड़, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से 97 करोड़ भी लिए थे। इन 7 बैंकों से लिया गया ये कर्ज कुल मिलाकर 2,919 करोड़ रुपए है। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2018 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने CBI को शिकायत की कि विक्रम कोठारी ने बैंक से लोन लेने के नाम पर हेराफेरी की। CBI के मुताबिक रोटोमैक कंपनी ने 7 बैंकों से 10 साल पहले लोन लेना शुरू किया था, लेकिन वक्त के साथ लोन कम होने की जगह बढ़ता ही गया। कोठारी पर 600 करोड़ रुपए का एक चेक बाउंस होने का भी मामला है। रिपोर्टर्स के मुताबिक बैंकों ने कोठारी की संपत्ति को ज्यादा करके आंका, जिससे उन्हें ज्यादा लोन मिला। यानी कोठारी ने अपनी संपत्ति जितनी कीमत की दिखाई थी वो उससे बेहद कम कीमत की है। बैंकों ने कोठारी के कर्ज को NPA में डाल दिया। CBI जांच के मुताबिक शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई कि कोठारी ने जिस मकसद के लिए बैंकों से कर्ज लिया था वो पैसा उन कामों में खर्च नहीं किया। साल 2018 में विक्रम कोठारी के बारे में कर्ज वापस न करने की नीयत से देश छोड़कर भागने की खबरें भी आई थी। विक्रम कोठारी भारतीय जांच एजेंसियों की डिक्शनरी में एक ऐसा नाम बन गया था जिसने बैंकिंग सिस्टम के लूपहोल का फायदा उठाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को और गर्त में पहुंचाने का काम किया। जनवरी 2022 में विक्रम कोठारी की मौत हो गई। वे 2 साल की जेल काटने के बाद जमानत पर घर आए थे। बताया जाता है कि बाथरूम में फिसलकर गिरने से उन्हें गहरी चोट लग गई थी। कोठारी का 7 बैंकों से लिया गया कर्ज कुल मिलाकर 2,919 करोड़ रुपए थे। ना तो अब तक मूल दाम चुकाया है और ना ही इस पर लगा ब्याज। इस लोन पर ब्याज मिलाकर ये पूरी रकम 3,700 करोड़ रुपए है।
लेकिन अहम सवाल ये है कि जब कोई कारोबारी इतना भारी कर्ज लेता है और बैंक को वापस नहीं लौटाता तो उसका नाम खराब होने के साथ ही सरकार पर भी सवालिया निशान लगता है। आखिरकार क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया? इतना भारी कर्ज दे दिया और फिर वसूली की बारी आने पर भगले जाते रहे। फिलहाल सीबीआई और ईडी इस मामले पर अब भी जांच कर रही है। ये थी रोटोमैक की बात। ऐसे ही और भी स्कैम्स, स्कैंडल्स और एनालिसिस को सरल तरीके से जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए देसिफाइड चैनल को।